नमस्कार आप सभी को। आज संज्ञा एवं सर्वनाम जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, उदाहरण के साथ एक ही क्लास में कंप्लीट वीडियो जो कि हमारे बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, एमटीएस, एसएससी, जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो नाम, परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, विधांचल, पहाड़, पुस्तक, सजावट, सेना इत्यादि क्या है? तो संज्ञा है। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं या संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। नोट में है, आधुनिक हिंदी में केवल 3 मुख्य भेद है संज्ञा के: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। क्योंकि समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत के उप प्रकार माना जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वैभव, जापान, चीन, हिमालय, गंगा, यमुना, अरब सागर, जयपुर, सोमवार, जनवरी, चंद्रमा, मंगलवार इत्यादि। क्या हो रहा है? तो एक वस्तु का, एक व्यक्ति का, एक स्थान का बोध हो रहा है, इसीलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु का समस्त जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपको मंत्री, शिक्षक, प्रोफेसर, कवि, लेखक, कुर्सी, मेज, तूफान, जुलाहा, वकील, नदी, ज्वालामुखी इत्यादि। ये सब क्या है? एक समूह का बोध करवा रहा है। जैसे मंत्री तो पूरे जितने मंत्री है सबका बोध करवाता है, शिक्षक जितने भी शिक्षक है सबका बोध करवाता है, इसलिए क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा जो किसी भाव, दशा, धर्म, गुण आदि का बोध कराता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मनुष्यता, बुढ़ापा, लंबाई, निजत्व, गंभीरता, गरीबी, बंधत्व, कड़वाहट, बौपौती, धार्मिक, थकावट, भुलक्कर आदि। क्या है ये? इससे क्या है? उसका दशा का कौन सा दशा में है, भाव का कौन सा भाव है, धर्म, गुण आदि का बोध करा रहा है, इसलिए क्या है ये? तो भाववाचक संज्ञा है। आगे है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध कराता हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मंत्रिपरिषद, भीड़, सेना, गिरोह, संसद इत्यादि। द्रव्यवाचक संज्ञा जो शब्द किसी पदार्थ, धातु, द्रव्य को दर्शाता है उसे या उसका बोध कराता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, दूध, गेहूं, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी, पानी, चावल इत्यादि। ये सब क्या है? एक द्रव्य की भांति। जैसे सोना एक क्या है? तो द्रव्य है। दूध ये सब क्या है? लिक्विड में है। ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, मान जो किसी के बदले आता है या जो संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा में जैसे देखेंगे हम, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर उसका बोध कराने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे मैं, तुम, यह, वह, उसने, ये सब क्या है? एक सर्वनाम है। रवि ने कहा कि वह बहुत खुश है। वह रवि के स्थान पर आया है। मैंने सौरभ से पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? तो तुम सौरभ के स्थान पर आया है। विजय और अमित ने कहा कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम विजय और अमित के स्थान पर आया है। ये सब क्या है? एक सर्वनाम के प्रकार है। सर्वनाम के भेद। अर्थ के दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अर्थ के दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अगर पूछे जाए कि अर्थ की दृष्टि से सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं या भेद होते हैं, तो 6 प्रकार होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम,
अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता, श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, हम, तू, आप, ये सब क्या है? श्रोता के लिए या वक्ता के लिए प्रयोग हुआ है, उसे ही क्या कहेंगे? तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, जिसे उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं और हम। मध्यम पुरुष सुनने वाले वक्ता को मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे तू, तुम, आप। अन्य पुरुष जिसके संबंध में बात कही गई हो उसे अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे कि यह, ये, वे, यह। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम से पास या दूरी के वस्तु की या व्यक्तियों के निश्चित रूप से बोध होता है, जैसे यह, वह, ये, वे। यह मेरी कमीज है, वह माधव की गाय है। यह क्या है? एक निश्चित ही यह उसका सामान है या कुछ उसका व्यक्ति है, इसका बोध होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराते हो या कराने का कोई पता जिसका ठिकाना ज्ञात न हो, अर्थात जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या पदार्थ का निश्चित बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी के लिए प्रयोग होता है, जैसे पानी में कुछ पड़ गया है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। ये सब क्या है? एक तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, पता नहीं है कि दरवाजे पे कौन खड़ा है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। वाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या चिन्ह क्या है? प्रश्न है, इसलिए क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नीरज को किसने बुलाया है, तो किसने एक क्वेश्चन आ रहा है, तो क्या है? एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आगे है संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये 2 वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने का भी काम करता है, जैसे जो, सो, जिसे, वह, जो, वह, जैसा, वैसा, जिसको, उनको, उसको इत्यादि क्या है? तो संबंधवाचक सर्वनाम है। जो बोएगा सो काटेगा, मान जो आप बोइएगा वही क्या है? तो काटना पड़ेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, ये सब क्या है? एक तो संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। वाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं अथवा अपने आप के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः इत्यादि के लिए निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरी माँ भोजन अपने आप बनाती है, उसने यह काम स्वयं पूरा किया। ये सब क्या है? एक तो निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है।